औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर जो होते हैं उसमें जो है अगर हम जैसे कि पानी के अंदर साबुन घोलें तो क्या होगा, सॉफ्ट वाटर में ज़्यादा झाग बनेगी, जबकि हार्ड वाटर जो होगा उसमें झाग कम बनती है, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज़ होती है, कुछ मिनरल्स होते हैं जिनकी हाई कंसंट्रेशन होने की वजह से उसमें झाग कम बनती है, जबकि जो सॉफ्ट वाटर होगा उसमें झाग ज़्यादा बनेगी। और सॉफ्ट वाटर की एग्जांपल क्या है? रेन वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, डीमिनरलाइज वाटर। जैसे कि हमारे पास जो है ये देखें, सॉफ्ट वाटर में ज़्यादा झाग बनी हुई है, हार्ड वाटर में कम बनी हुई है। घर पर भी करके देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें सॉफ्ट वाटर तो हाई सोडियम कंटेंट, स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से ही उसमें हार्डनेस आती है वाटर में। तो यहाँ पर जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन कम होगी वो सॉफ्ट वाटर होगा। इसी तरीके से जो है हार्ड वाटर में क्या होगा, हाई मिनरल्स होंगे, कंटेंट होंगे, हाई मिनरल कंसेंट, और कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो भी इसमें होगा। अब ये हार्डनेस जो है वाटर में आती कहाँ से? हार्डनेस जो है वाटर में जब रेन वाटर जो मुख्तलिफ़ रास्तों से जब गुज़रता हुआ आता है, जब अर्थ पर आके गिरेगा तो अर्थ में हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम वगैरह होगा। तो जब वाटर उसके साथ रिएक्ट करेगा, अब यहाँ पर हम कर लेते हैं एग्जाम्पल। सपोज़ करें हमारे पास रेन है, यहाँ पर हमारे पास वाटर है और हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है। इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया तो फिर इन्होंने कुछ इम्प्योर कंपाउंड बना दिए। अब जब ये ज़मीन अर्थ पे आए, जब यह पानी अर्थ पर आया तो क्या हुआ? अब जैसे कि हमारे पास वाटर है, वाटर ने हवा के साथ रिएक्ट किया, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर हमारे पास इसके साथ ये मिक्स हो गए, इसने एक नया कंपाउंड बनाया, ठीक है। अब उसके बाद जब अर्थ पर आके गिरा तो अर्थ में हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस मौजूद थे ज़मीन में। तो इन्होंने मिलके फिर इम्प्योरिटीज़ पैदा की। इम्प्योरिटीज़ होने की वजह से हमारे पास हार्ड वाटर बन गया। हार्ड वाटर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस हो गए ट्रीटेड विद सोप सोल्यूशन। अब जब हम हार्ड वाटर जो है अगर सोप वाले सोल्यूशन में डालेंगे तो वहाँ पर हमारे पास जो है वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। इसी वजह से हमारे पास क्या होगा, वो जो कुछ वाइट प्रिसिपिटेट झाग के बन के नीचे बैठ जाएंगे, जिसको हम स्कम भी बोलते हैं, कार्डी भी बोलते हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो सोप होते हैं उसके अंदर कुछ इम्प्योर कंपाउंड होते हैं, रिएक्ट विद एनाइन और फैटी एसिड। जो सोप वगैरह होते हैं उसमें फैटी एसिड भी तो डले हुए होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वाटर, हार्ड वाटर कौन कौन सा होगा? सी वाटर, री वाटर, स्प्रिंग वाटर। और हार्डनेस जो है वाटर में यहाँ पर आप देखें कि वो उसमें कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा, कुछ थोड़ा बहुत रह जाएगा। प्योर पार्टिकल्स जो हैं वो भी यहाँ पर देखें, यहाँ पर झाग बन रही है और कुछ इम्प्योर पार्टिकल्स प्रिसिपिटेट बन के नीचे बैठ जाएंगे। अक्सर हमारे जो बर्तन वगैरह होते हैं उसमें वाइट निशान पड़ जाते हैं, नलकों में, बर्तनों में, बॉइलिंग वाटर में। तो ये सारे जो निशानात पड़ते हैं ये हार्डनेस की वजह से पड़ते हैं। वाटर में हार्डनेस होती है तो उसके निशान होते हैं ये कैल्शियम और मैग्नीशियम। अगर हम देखें तो हमारे पास काजेज ऑफ हार्डनेस क्या है? हमारे पास बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड वगैरह बनेंगे। जैसे अभी हमने देखा था कि वाटर मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो बाइकार्बोनेट बनाएंगे। क्लोराइड और सल्फेट ये सारे जो हैं मिलके कैल्शियम और मैग्नीशियम भी, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट ये मिलके कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस भी बनाते हैं। अब वो वहाँ पर मैं आपको आगे बताऊँगी। हमारे पास जो है कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन किसकी नज़र आ रही है? फैटी एसिड की हाई कंसंट्रेशन, जो हमने पढ़ा था, जो इम्प्योरिटीज़ पैदा करती है। स्टेरिक एसिड, पल्मिक एसिड, पल्मिटिक एसिड, ऑलिक एसिड। सोडियम और पोटाशियम सोल्ट्स की हाई कंसंट्रेशन जो है
ये अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास जो है सॉफ्ट वाटर में जो है उसमें तमाम जो है सॉल्ट, वो जो सोप है, सोप इजीली डिज़ोल्व हो जाता है और वो लेदर बनाता है। इट कंटेंट डिज़ोल्व इम्प्योरिटी बट इन स्मॉल कंसनट्रेशन। अभी हमने पढ़ा था कि स्मॉल कंसनट्रेशन होगी इम्प्योरिटीज़ की। अब जैसे कि हमारे पास ये इक्वेशन है, जैसे कि हमारे पास जो है यहाँ पर अभी मैंने जब आपको बताया था कि जो है इम्प्योरिटीज़ जो होगी क्या होगी, रेन वाटर से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आया और वाटर आया, ये दोनों ने मिलके क्या किया, अर्थ में मौजूद थी कैल्शियम, तो इन्होंने मिलके कैल्शियम कार्बोनेट बना दी। अब कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो मज़ीद जब ज़मीन के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल हैं और कुछ जो है हमारे पास सोल्ट्स हैं जो हमारे पास कैल्शियम की शक्ल में, तो इस तरीके से इन्होंने बाई कार्बोनेट्स बना दिए। हमारे पास क्या कर रहे हैं इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। क्या लिखा, हार्डनेस इन वाटर caused by variety of factor in water collect carbon dioxide from atmosphere और combine with कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो थ्रू द सॉइल लेयर। जैसे कि अभी मैंने बताया कि ज़मीनी रास्तों से गुजरता हुआ वाटर, रेन वाटर जो है नहरों दरी और जो है नालियों के ज़रिए गुजरता हुआ आता है, तो उसके साथ क्या होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट जो होंगे वो उसके साथ मिक्स हो जाएंगे और वो फिर बना देंगे सोल्यूबल बाय कार्बोनेट। अच्छा, ये यहाँ पर जो था ये इनसोल्यूबल थे, ये दोनों तो सोल्यूबल हो गए, फिर ये इनसोल्यूबल है कैल्शियम कार्बोनेट। अब उसने क्या किया, ये हमारे पास सोल्यूबल बाय कार्बोनेट बनाती है, सोल्यूबल बाय कार्बोनेट। जैसे कि हमें ये दिखा रहे हैं कैल्शियम और हाइड्रोजन कार्बोनेट के हमारे पास दो दो एटम है, यहाँ पर सर्किल के बाहर भी नज़र आ रहा है हमें, ये रहे। इसी तरीके से मैग्नीशियम के साथ मिलके मैग्नीशियम बाय कार्बोनेट बना रहे हैं, क्लोराइड और सल्फेट के साथ भी ऐसे ही होगा। अब यहाँ पे बोल रहे हैं टाइप ऑफ हार्डनेस जो है हमारे पास टू टाइप की है, एक का नाम है टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, एक का नाम है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। टेम्परेरी हार्डनेस की बात करें तो टेम्परेरी हार्डनेस जो है हमारे पास, हमने क्या पढ़ा था, कैल्शियम के बाय कार्बोनेट बनेंगे और मैग्नीशियम के बाय कार्बोनेट बनेंगे जो वाटर सेल्यूबल होते हैं, ठीक है। ये कैल्शियम का और ये हमारे पास जो है किसका है, मैग्नीशियम का। अब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम की हार्डनेस जो है आसानी से जो हम टेम्परेरी हार्डनेस बॉइलिंग मेथड से हम रिमूव कर सकते हैं, हम बॉयल करेंगे तो आज ईजिली हो जाएगा। अब परमानेंट हार्डनेस की अगर हम बात करें तो परमानेंट हार्डनेस में हमारे पास क्या हो रहा है, परमानेंट हार्डनेस जो है हमारे पास उसमें भी हमारे पास क्या होगा, उसमें और ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन होगी सोल्ट्स की, कैल्शियम क्लोराइड हो गए, कैल्शियम हो गए, क्लोराइड्स हो गए, सल्फेट्स हो गए, तो इनकी कंसनट्रेशन हमारे पास ये देखें हमारे पास ज़्यादा है। ये देखें मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि परमानेंट हार्डनेस जो है वो सिर्फ बॉइलिंग से रिमूव नहीं होगी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ केमिकल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अब यहाँ पर लिखा, ऑल्दो हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ नेवर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इट इज़ इनसोल्यूबल वाटर, hard of water, hardness of water is conventionally expressed in term of equivalent of calcium carbonate। अब हार्डनेस जो परमानेंट हार्डनेस है ना, उसे रिमूव करने के लिए हम कुछ केमिकल इस्तेमाल करते हैं, वो फिर उसका दूसरा मेथड है, उसकी टाइप्स हैं आगे और जो है वो डिपेंड करती है कैल्शियम आइंस पर। सॉफ्ट वाटर में कितनी कंसनट्रेशन है, 16.11 तक, और स्लाइटली हार्ड वाटर होगा उसमें कंसनट्रेशन जो होगी वो कितनी होगी, 16.1 से लेके 60 मिलीग्राम लीटर डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। इसी तरीके से मॉडरेट होगा 61 से लेके 120 तक, हार्ड वाटर 121 से 180 तक होगा, वेरी हार्ड होगा तो 180 से भी अबव होगा उसकी डिग्री जो होगी, उसमें हमारे पास कंसनट्रेशन जो होगी कैल्शियम आइंस की। और इसके मज़ीद टॉपिक जो है अभी हमारे पास इसकी टाइप्स जो है उनकी भी फर्दर टाइप डिवीज़न है, मेथड्स हैं फर्दर परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के, तो वो टॉपिक हम बाद में